हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटिस जीके का क्वेश्चन है जो कि ये यूपी पुलिस में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम यूपी पुलिस है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जीएसटी वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एमटीएस, एसएससी, सीजीएल या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें जीएसटी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। सही उत्तर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सेवा एवं वस्तु कर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था जीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर है, जीएसटी बिल लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पारित हुआ था और राज्यसभा में आप देख सकते हैं 3 अगस्त 2016 को पारित हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली। तो ये 8 सितंबर 2016 को मिला, जो कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। उसके बाद नेक्स्ट है, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ये 2018 से ये शुरू हुआ है भारत में जीएसटी दिवस को मनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जीएसटी को इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले हम एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसका ऑफिशियल आंसर की से जीएस वाला पार्ट हम रिवाइज करा रहे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर वीडियोज में देख सकते हैं। वहां से जीएस का जितना भी ये प्रीवियस 2023 में हुआ था एग्जाम, उसका ऑफिशियल आंसर की हम रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आपका एसएससी एफटीएस में अच्छा स्कोर हो सके। और ये यूपी पुलिस के लिए हम अलग से ये जीएसटी और इससे पहले एक 8 टॉपिक वाला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आना निश्चित है, तो आप वो भी जाकर वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा विधेयक या बिल सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, अरुण जेटली के द्वारा ये पेश किया गया था। नेक्स्ट है 10 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये फ्रांस है, जो कि 1954 में जीएसटी यहाँ पर लागू हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो 161वां देश है। भारत में लागू हुआ जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये कनाडा, कनाडा देश के ये मॉडल पर आधारित है, जो हमारे देश में जीएसटी लागू है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया। सही उत्तर हो जाएगा वीएटी, यानी वैल्यू एडेड टैक्स 2005 को। नेक्स्ट है 14 नंबर, विधानसभा में जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये असम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को ये पारित हो चुका था जीएसटी बिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो ये बिहार है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को 50% राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलना आवश्यक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, विधानसभा में जीएसटी बिल को पारित करने वाला 15वां राज्य कौन था। तो ये गोवा था, जो कि 31 अगस्त 2016 को ये पारित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जीएसटी को मंजूर देने वाला अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर है, जो ये 5 जुलाई 2017 को ये मंजूर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं।
तो देख सकते हैं जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर, सेकंड है राज्य वस्तु और सेवा कर, थर्ड है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, और इसमें लास्ट वाला है जो चौथा नंबर है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं जीएसटी के 4 प्रकार कौन-कौन से हैं, इसको अच्छे तरीके से याद में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉड्यूल का प्रस्ताव दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा देश में दोहरे जीएसटी मॉड्यूल का ये प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें देख लेते हैं आगे इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस मॉडल के तहत जीएसटी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। जिसमें केंद्रीय जीएसटी के बारे में देख लेते हैं, इनको केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, और जो राज्य जीएसटी है इसको राज्य द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये मॉडल के तहत जीएसटी कितने प्रकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 50-50% केंद्र और राज्य दोनों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी बिलों को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये 29 मार्च 2017 को ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, स्टेट जीएसटी अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है, जो कि ये 9 अप्रैल 2017 को पारित कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 12 सितंबर 2016 को हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद से भी क्वेश्चन है। तो ये 279 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त कराधान मंत्री ये जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री अरुण जेटली थे, जो कि ये पहले अध्यक्ष हो जाते हैं जीएसटी परिषद के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, जीएसटी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, जो कि जीएसटी परिषद के जो सदस्य की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर है, जीएसटी से छूट के लिए सीमा कितने रुपए होगी? तो ये 20 लाख रुपए, जो कि ये विशेष राज्य के लिए 10 लाख रुपए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जीएसटी परिषद में गण मूर्ति के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्यों का 50% होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है? तो 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जीएसटी परिषद में किसी निर्णय हेतु राज्य सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोट का कितना होता है? तो 2/3 होता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज कानून में कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है? तो ये 22 तरह का इसमें प्रावधान है, जो कि इसमें सिर्फ 11 अभी लागू है। ये भी याद रखिएगा कि जीएसटी में कितने कानून में कुल कितनी तरह की जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है, तो 22 है, और इसमें से ये भी याद रखिएगा कि कितने अभी इसमें लागू है, तो 11 लागू है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर, जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था? सही इसमें हो जाएगा विजय केलर समिति के द्वारा ये जीएसटी पर विचार सबसे पहले रखा गया था। नेक्स्ट 37 नंबर है, जीएसटी का वास्तुकार किससे माना जाता है? तो ये असीम दास गुप्ता को माना जाता है। इन्हें सन 2000 में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 2000 में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये असीम दास गुप्ता को बनाया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है,
जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? तो ये पी चिदम्बरम द्वारा 2005 में पेश की गई थी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने स्तर के हैं? तो ये 5 स्तर के हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये टैक्स की दरें हैं इसमें 5। उसके बाद खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की अधिकतम रेट के ऊपर शेष भी लागू होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें अधिकतम रेट 28% लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। जीएसटी इन का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी इन का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट 41 नंबर है, जीएसटी इन नंबर कितने अंकों का होता है? तो ये 15 नंबर अंकों का होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जीएसटी इन कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं उसी के बारे में, जीएसटी इन के बारे में। सबसे पहला इसमें है, जीएसटी कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक करदार को 15 अंकों का जीएसटी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसके प्रथम 2 अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 10 अंक व्यक्ति के व्यावसायिक इकाई का पैन होता है। उसके बाद 13वां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या को निर्धारित करता है। उसके बाद जो 14वां अंक होता है उसके बारे में देख लेते हैं। 14वां अंक डिफ़ॉल्ट रूप से जेड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो 14वां अंक होता है वो सभी जीएसटी में जेड होता है, और अंतिम 15वां अंक चेक कोड के लिए होता है। तो ये याद रखिएगा कि 15वां अंक कौन-सा कोड होता है? तो ये चेक कोड के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेड कौन-सा स्थान पर होता है? तो 14वां स्थान पर होता है, और ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है सभी जीएसटी नंबर्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। भारत सरकार द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन-सा नारा दिया गया है? सही इसका हो जाएगा, एक राष्ट्र, एक कर और एक बाज़ार। 43 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष कर समाहित हैं? तो इसका 17 हो जाएगा। 23 केंद्रीय और राज्य उपकार भी समाहित है, यह भी याद रखिएगा कि 13, 17 के अलावा और इसमें क्या है। उसके बाद देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? तो फ्रेंड्स जीएसटी के जो दायरे में नहीं आता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क, शराब का उत्पाद शुल्क, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर। जीएसटी से मुक्त वस्तुएँ जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक मधु, दूध, खुले खाद्य पदार्थ, उसके बाद पनीर, दही, नमक और गुड़। इसमें जीएसटी इसमें नहीं लगता है, ये भी जीएसटी मुक्त वस्तुएँ हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉप 45 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। इसी में से अगर जीएसटी में कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसी 45 में से आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।